हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब कौन से टाइप के प्रोडक्शंस होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मेजरली प्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है या दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन और दूसरा होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है: प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन। और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है: मास प्रोडक्शन एंड प्रोसेस प्रोडक्शन। इसके बारे में डिटेल में हम लोग जो आइडॉल के नोट्स है उसमें से पढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम होता है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम होता है। तो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन क्या होता है? सो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन जो होता है, यहाँ पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। मतलब जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया जाता है। और कंटिन्यूअस सिस्टम जो होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, ऐसे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। अभी इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि सपोज आप लोग किसी टेलर के पास जाते हो, तो टेलर के पास जाते हो तो टेलर क्या करता है, हर एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से शर्ट बनाता है या कपड़े बनाता है। सो वो इंटरमीडिएट सिस्टम हो गया, वहां पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। वही अगर आप लोग मार्केट में अगर सपोज कोई शैम्पू वगैरह परचेस करने के लिए जाते हो, या कोई अगर आप बिस्किट का पैकेट परचेस करने के लिए जाते हो, तो वो कैसा होता है, आप लोगों का एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ ये शैम्पू जो है मुझे मेरे हिसाब से चाहिए करके, या फिर मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर बिस्किट का पैकेट मुझे मेरे हिसाब से चाहिए, इसका कलर ऐसा होना चाहिए करके। नो, तो उसको कंटिन्यूअस सिस्टम बोला जाता है। तो आगे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप लोगों को ये और पता चलेगा। सिर्फ इतना याद रखना कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले है जॉब प्रोडक्शन। ना जॉब प्रोडक्शन में कैसा होता है, कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट बताता है और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर को वो जो मैन्युफैक्चरर होता है या प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्ट बना के देता है। तो कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बता देगा कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट बना के दे दो करके, और फिर बाद में वो प्रोडक्ट जो होता है वो मैन्युफैक्चरर उनको बना के देंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जैसे मैंने अभी एक आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि टेलर जो होता है उनके पास जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग हमारे हिसाब से शर्ट वगैरह जो होता है, पैंट वगैरह जो होता है, या दूसरी जो भी चीजें होती है वो हम लोग हमारे हिसाब से बना के लेते हैं। या सपोज आपको विजिटिंग कार्ड बनवाना है, सो विजिटिंग कार्ड आपको जैसा चाहिए वैसा आप आपके रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो प्रिंटिंग कंपनी वाले को बताते हो और वो वैसा आप लोगों को विजिटिंग कार्ड बना के देता है। सो जॉब प्रोडक्शन में क्या होता है, कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट जो होता है वो बताता है, और उसको कब तक प्रोडक्ट चाहिए वो बताता जाता है, और उसके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट बनाता है और कस्टमर को देता है। तो यहाँ पे टेलर का एग्जाम्पल दे दो या विजिटिंग कार्ड का एग्जाम्पल दे दो। इवन आप लोग रिपेयरिंग का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि सपोज आपका मिक्सर वगैरह खराब हो गया, तो आप बताओगे कि मिक्सर में ये चीजें रिपेयर करनी है करके, उसके हिसाब से वो आपको रिपेयर करके देगा। ये सबको हम लोग जॉब प्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है बैच प्रोडक्शन। ना बैच का मतलब क्या होता है, अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे गुड्स बनाए जाते हैं। मतलब वो वैरायटी कैसे होता है, तो उसमें कलर, साइज, शेप ऐसे अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पेन बनाना है आपको, तो पेन में आप लोग क्या करोगे, पहले ब्लू पेन का बैच बनाओगे, फिर बाद में रेड पेन का बैच बनाओगे, फिर बाद में आप लोग ब्लैक पेन का बैच बनाओगे, ग्रीन पेन का बैच बनाओगे। सो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के वगैरह प्रोडक्ट जो होते हैं बनाए जाते हैं। जैसे अगर सपोज आप कलर के गुड्स बना रहे हो, तो रेड कलर का अगर पेन होगा तो वो आपका एक बैच हो गया, ब्लू कलर का पेन जो है आपका सेकेंड बैच हो गया। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाता है लेकिन उसका कलर या उसका साइज या उसका शेप जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगी, रेड कलर की कार का एक बैच बनाएगी, फिर बाद में ग्रे कलर की कार का एक बैच बनाएगी, ब्लू कलर के कार का एक बैच बनाएगी। तो ऐसे उन्होंने क्या किया है, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब कार ही बना रहे हैं, लेकिन वो कार में वो लोग क्या कर रहे हैं, कलर में या साइज में या शेप में चेंजेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक ही जैसा आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाया जाता है, लेकिन वो कस्टमर के ऑर्डर को या कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रख के उसके हिसाब से अलग अलग उसमें टेस्ट, कलर, साइज वगैरह जो होता है वो चेंज किया जाता है। तो उसको बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। देन द लास्ट वन इज प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन जो होता है, यहाँ पे एक सिंगल असाइनमेंट होता है, मतलब एक ही यहाँ पे एक
कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, एक ही काम दिया जाता है, उसको वो प्रोड्यूसर को कंप्लीट करना होता है। जैसे कि सपोज रोड कंस्ट्रक्शन करना है, या ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है, या डैम कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो एक जो रोड कंस्ट्रक्ट करने का काम है, वो एक हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको देंगे, और वो असाइनमेंट को वो लोग जो पर्टिकुलर टाइम है उसमें कंप्लीट करके देंगे। तो यहाँ पे एक सिंगल असाइनमेंट होता है, मतलब एक ही आप लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना होता है, और वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके जो भी कस्टमर है उनको वो डिलीवर करना होता है। सो आप लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में कंसिडर कर सकते हो। तो देखो, इंटरमीडिएट सिस्टम में मैंने आप लोगों को क्या बोला कि कस्टमर की जो ऑर्डर होते हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसमें सबसे पहले जॉब प्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि कस्टमर आपको स्पेसिफिकेशंस बताता है, उसके हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट जो होता है वो कस्टमर ने बताए हुए टाइम में कंप्लीट करना होता है। जैसे कि शर्ट का सिलाई वगैरह हो सकता है, या फिर विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना है, या कोई रिपेयर वगैरह करना है मशीन्स का, तो वो जॉब प्रोडक्शन में आता है। वहां पे कस्टमर जैसे बताएगा वैसे आपको वो काम को कंप्लीट करना होता है, या वो प्रोडक्शन करना होता है। बैच प्रोडक्शन में आप लोग सेम प्रोडक्ट बनाते हो, लेकिन वो सेम प्रोडक्ट में वेरिएशंस होते हैं, जैसे कलर का वेरिएशन हो सकता है, साइज का वेरिएशन हो सकता है, शेप का वेरिएशन हो सकता है, टेस्ट का वेरिएशन हो सकता है। यहाँ पे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया, वैसे आप लोग कपड़े का भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि आप शर्ट बना रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब शर्ट ही है, लेकिन वो शर्ट में क्या है, कलर में आपका शायद तक वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि रेड कलर का शर्ट उसका एक बैच हो गया, ब्लू कलर का शर्ट उसका एक बैच हो गया। सेम मैंने कार का एग्जांपल दिया आपको। आप कार बना रहे हो, लेकिन वो कार में आप क्या कर रहे हो, वेरिएशन कर रहे हो। एक पर्टिकुलर कैटेगरी की कार बना रहे हो तो वो एक बैच हो गया आपका, फिर दूसरे कैटेगरी का कार बना रहे हो वो आपका सेकंड बैच हो गया। मतलब जैसे कलर में आप लोग अलग अलग कलर के कार बना रहे हो, तो एक कलर का कार हो गया वो आपका एक बैच हो गया, दूसरे कलर का कार वो आपका दूसरा बैच हो गया, वैसे। देन प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, आपको एक सिंगल असाइनमेंट दिया जाता है, और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, और उसको आपको दिए हुए टाइम में कंप्लीट करना होता है, और जितना कॉस्ट आपको बोला है उतने में आपको वो प्रोजेक्ट जो होता है कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो आपको बताया जाता है कि इस तरीके से आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है, या इस तरीके से डैम बनाना है, या इस तरीके से आपको बिल्डिंग बनाना है, वैसे आपको वो बना के कस्टमर को देना होता है। तो ये इंटरमीडिएट सिस्टम होती है। दूसरा कंटिन्यूअस सिस्टम। नाउ कंटिन्यूअस सिस्टम जो होता है, यहाँ पे एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मतलब वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि अगर सपोज हम लोग शैम्पू का एग्जांपल लेते हैं, तो एक ही स्टैंडर्डाइज साइज के या एक ही स्टैंडर्डाइज कलर के यहाँ पे शैम्पूस बनाए जाएंगे, और सबको वो खरीदने पड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि मिस्टर ए को ब्लू कलर का चाहिए वो शैम्पू, या मिस्टर बी को रेड कलर का चाहिए, मिस्टर सी को वो पिंक कलर का चाहिए, ऐसे हम लोग वेरिएशन नहीं करेंगे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट जो होगा वो स्टैंडर्डाइज होगा, और उसका बहुत सारा यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे हम लोग मार्केट में बिस्किट परचेस करते हैं, शैम्पू परचेस करते हैं, सोप परचेस करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल। जैसे मैं जो लाइफ बॉय परचेस करता हूँ, आप भी वही अगर परचेस कर रहे हो, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम ही होगा। सो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाया जाता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो स्टैंडर्डाइज क्वालिटी का होता है। इसमें बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाता है, और प्रोडक्शन करने के बाद में उसको वेयर हाउस के अंदर स्टोर किया जाता है। स्टोर क्यों किया जाता है, जब तक डिमांड नहीं आता है तब तक उसको वेयर हाउस में रखेंगे, और जैसे ही डिमांड आएगा वैसे उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो अगेन यहाँ पे आप लोग टूथपेस्ट का, सोप का, या कोई भी आप लोग ईटेबल आइटम्स वगैरह होते हैं, बिस्किट्स वगैरह होते हैं, स्नैक्स वगैरह होते हैं, उसका एग्जांपल दे सकते हो। जैसे आपने टूथपेस्ट बहुत सारे बना के रखे, और उसको अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखा है, जैसे ही उसका डिमांड आएगा आप उसको मार्केट में सप्लाई करोगे। आपने बहुत सारे सोप बना के रखे, उसको अपने स्टोर में स्टोर करके रखोगे, बाद में जैसे ही डिमांड आएगा आप उसको सप्लाई करोगे। सो मास प्रोडक्शन मतलब नाम से ही पता चलता है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, एक ही जैसा प्रोडक्ट होता है जिसको लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता है। देन प्रोसेस प्रोडक्शन। प्रोसेस प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया जाता है। मतलब पहले एक प्रोसेस होता है, फिर दूसरा प्रोसेस होता है, फिर तीसरा प्रोसेस होता है। ऐसा वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस जो होता है वो फॉलो किया जाता है।
यहाँ पे मैं आप लोगों को टेक्सटाइल का एग्जांपल दूंगा। टेक्सटाइल मतलब कपड़े का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि कपड़ा जो होता है वो प्रोसेस में बनता है, मतलब उसका अलग अलग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू कपड़े को बनाया जाता है। तो अगर आप लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखोगे या टेक्सटाइल मिल में अगर आप लोग जाओगे, तो वहां पे कपड़े के ऊपर अलग अलग प्रोसेस किया जाता है और कपड़े को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कपड़े के ऊपर क्या क्या प्रोसेस किया जाता है, तो पहले उसका स्पिनिंग किया जाता है, फिर उसको वीविंग किया जाता है। वीविंग मतलब क्या, उसको बुना जाता है। फिर उसका ब्लीचिंग किया जाता है और डाइंग किया जाता है। डाइंग मतलब उसके ऊपर कलर वगैरह लगाए जाते हैं कपड़ों के ऊपर। और फिर बाद में उसका फिनिशिंग किया जाता है। तो ये प्रोसेस है कि पहले स्पिनिंग किया, फिर वीविंग किया, फिर ब्लीचिंग किया, फिर डाइंग किया और फिर बाद में फिनिश किया। तो ऐसे अलग अलग स्टेप्स में से कपड़ा बनता है, और फिर वो फाइनल कपड़ा बनने के बाद में उसको मार्केट में जाके बेचा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे शुगर बनाना है, तो शुगर बनाते समय भी उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया जाता है। स्टील अगर बनाना है, जैसे स्टील का शीट बनाना है आपको, तो स्टील को पहले क्या किया जाता है, माइनिंग में से निकाला जाता है, फिर उसका क्लीनिंग किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और फिर बाद में उसको मेल्ट करके उसको शेप दिया जाता है। तो ऐसे स्टील के ऊपर प्रोसेस किया जाता है। तो ये जो टेक्सटाइल का मिल है, स्टील है, शुगर वगैरह फैक्ट्री है, तो वहां पे क्या होता है, प्रोसेस प्रोडक्शन होता है। वहां पे एक गुड्स बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस में वो प्रोडक्ट जाना पड़ता है। और फिर लास्ट में यहाँ पे एक और जो है वो आपके आइडल के बुक में दिया हुआ है, वो है असेंबली प्रोडक्शन। असेंबली का मतलब क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे टीवी होता है, सो टीवी में क्या वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उससे वो टीवी को प्रोड्यूस करते हैं। या बेस्ट एग्जांपल आप लोग कार का ले लो। कार भी जो होता है वो असेंबली होता है, उसमें इंजन लगाया जाता है, उसमें सीट लगाए जाते हैं, बॉडी लगाई जाती है, टायर लगाए जाते हैं और कार को बनाया जाता है। आपका फैन होता है, फ्रिज होता है, ये सब जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है वो सब असेंबल्ड होते हैं। असेंबली मतलब क्या, अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करके वो प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इंटरमिटेंट सिस्टम होता है प्रोडक्शन का, और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का सिस्टम होता है। इंटरमिटेंट में कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसमें मैंने जॉब प्रोडक्शन बताया, जहाँ पे कस्टमर टेलर को बताएगा कि ऐसा मुझे शर्ट सिला के दे दो, उसके हिसाब से शर्ट सिला के दिया जाता है। बैच प्रोडक्शन में यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाया जाता है, मतलब एक ही जैसा प्रोडक्ट होता है। जैसे कार होगा, लेकिन वो कार में क्या होगा, कलर में वेरिएशन होगा। या फिर सपोज यहाँ पे खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो खिलौना एक ही जैसा होगा, लेकिन वो खिलौने में क्या किया जाता है, साइज में चेंजेस किए जाते हैं। सो वो बैच प्रोडक्शन हो गया आपका। और प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल असाइनमेंट होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है, और वो प्रोजेक्ट को जो होता है वो जैसा क्लाइंट बताएगा उसी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करके देना पड़ता है। जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, रोड का कंस्ट्रक्शन करना है। कंटिन्यूअस सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स नहीं बनाए जाते। मतलब कोई एक कस्टमर ऑर्डर देगा और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब एक ही जैसे प्रोडक्ट बनते हैं और वही कस्टमर को परचेस करने पड़ते हैं। जिसमें मास प्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, जैसे सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये लार्ज क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। और वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, सबको वो परचेस करने पड़ते हैं, जैसा है वैसा, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को नहीं देंगे। प्रोसेस प्रोडक्शन में प्रोडक्ट जो होता है वो अलग अलग प्रोसेस में से जाता है, और फिर बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कपड़े का एग्जांपल दिया मैंने, शुगर का एग्जांपल दिया, स्टील का एग्जांपल दिया। और असेंबली प्रोडक्शन में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट का असेंबली किया जाता है और वो फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, गाड़ी, ये सब जो होते हैं ये सब असेंबल करके बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम्स बताए। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।